हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में किंगडम एनिमेलिया के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और स्टार्टिंग के तीन फाइला दैट इज फाइलम पॉलीफेरा, सीलमप्लेटा और टीनोफोरा को किया था डिस्कस। ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है जहां पर हम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को विद एग्जांपल्स करेंगे डील। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की पहली फाइलम के साथ, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ओके, सो अगर आप इस प्लैटीहेल्मिन्थ वर्ड का लिटरल मीनिंग देखना चाहेंगे तो वी कैन ब्रेक द वर्ड इनटू टू वर्ड्स लाइक प्लैटी, जिसका मतलब होता है फ्लैट, एंड हेल्मिन्थ्स मतलब होता है वर्म्स, एंड दैट इज द रीजन इनको हम बुलाते हैं फ्लैट वर्म्स, राइट। सो प्लैटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर्स होते हैं फ्लैट वर्म्स बिकॉज इनकी जो बॉडी होती है वो होती है डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। ओके, क्या होता है डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, आइए समझते हैं विद। तो मान लीजिए ये एक वर्म है, ओके, और इस वर्म का मैंने आपको हमेशा बताया है जो बैक साइड होता है वो रिप्रेजेंट करता है द डोर्सल सर्फेस, ओके, एंड जो बेली वाला रीजन होता है वो रिप्रेजेंट करता है द वेंट्रल सर्फेस। और जब वर्ड आता है डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, इसका मतलब इसका जो डोर्सल सर्फेस है और जो वेंट्रल सर्फेस है वो ऐसे फ्लैटेंड है, ओके, इसीलिए इनको हम कहते हैं द फ्लैट वर्म्स। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, फिर देखते हैं इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा पहला क्राइटेरिया था इन द डिवीजन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, राइट। सो हमारा जो पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं, इस केस में आपको देखने को मिलेगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। इससे पहले जो हमने फाइला डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पॉलीफेरा में देखा था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड सीलमप्लेट्स और टीनोफोरा में हमने देखा था द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है ओनली इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स, राइट। ओके, फिर हम देखते हैं इनका बॉडी प्लान कैसा था। तो बॉडी प्लान इनका होता है ब्लाइंड सैक टाइप, जस्ट लाइक सीलमप्लेट्स एंड टीनोफोरन्स, राइट। तो इनके पास भी एक ही ओपनिंग होती है, दैट इज माउथ, जो कि इंजेस्ट करने के लिए भी यूज की जाती है और अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको एक्सपेल आउट करने के लिए भी यूज की जाती है। ओके, तो इनके पास एनस होता है एब्सेंट, ये आपको याद रखना है दैट एनस इज एब्सेंट इन केस ऑफ द फ्लैट फॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट वी सी इनकी सिमेट्री। तो यहां पर आपको एडवांसमेंट देखने को मिलती है, दैट इज अभी तक हमने जितने फाइलर डिस्कस किए थे उनमें से पॉलीफेरा में तो देवर एसिमेट्रिकल, और जो सीलमप्लेट्स एंड टीनोफोरन्स थे देवर रेडियली सिमेट्रिकल, राइट। बट यहां पर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है और जो कंटिन्यू होती है अप टू फाइलम कॉर्डेटा। ओके, तो यानी कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इनको बॉडी को अगर हमको डिवाइड करना है तो हमें एक सिंगल प्लेन जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से इनकी बॉडी को कट कर सकता है इनटू टू इक्वल हाफ्स, लाइक दिस। इमेजिन कीजिए ये आपके सामने लीवर फ्लूक है जो कि एक फ्लैट वर्म है, और सपोज आपको इसकी बॉडी को डिवाइड करना है टू इक्वल हाफ्स में। तो ऑब्वियसली हम एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो इसकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहा है उससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। सो दे शो बायलेटरल सिमेट्री। ओके, अगर हम बात करें इनकी जर्म लेयर्स की तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लो वर्ड से आपको अंदाजा लग ही चुका होगा, इनके पास होंगी तीन जर्म लेयर्स, जो कि कौन कौन सी थी, द आउटर एक्टोडर्म, मिडिल वाली कौन सी थी, मीजोडर्म, एंड द इनर वन इज एंडोडर्म। तो आपने पिछले जितने भी फाइला पढ़े थे उनमें आपने डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन देखी थी जर्म लेयर्स की, बट ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन स्टार्ट हो रही है कहाँ से, फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एंड दे आर एसीलोमेट। जब भी हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन को डिस्कस करेंगे तो हमेशा हमको सीलोम के बारे में भी बात करनी होगी। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में आ जाती है मीजोडर्म, राइट। और मैंने आपको बोला था सीलोम, एक्चुअली जो ट्रू सीलोम होता है वो हमेशा लाइंड होता है बाय द मीजोडर्म लेयर। तो मीजोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ही प्रेजेंट है, इसीलिए जब भी हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल को डिस्कस करेंगे तो हम चेक करेंगे कि उसके पास मीजोडर्मली लाइंड जो सीलोम होती है वो प्रेजेंट है या नहीं। सो यहाँ पर जो कंडीशन है दैट इज गोइंग टू बी एसीलोमेट कंडीशन, यानी कि यहाँ पर जो बॉडी कैविटी है द सीलोम इज टोटली एब्सेंट, यानी कि इनके पास अगर इनकी बॉडी को हम कट करते हैं तो बॉडी वॉल में आपको तीन लेयर देखने को मिलेंगी, दैट इज आउटर एक्टोडर्म,
बीच वाली मीजोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म और सभी के सभी सेल्यूलर लेयर से फिल्ड अप है। देयर इज नो स्पेस और कैविटी प्रेजेंट। इसीलिए मैंने आपको बोला था जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं उनको हम लोग सॉलिड वॉर्म्स भी बुलाते हैं। ओके, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड वॉर्म्स बिकॉज इनके पास जो बॉडी कैविटी यानी कि सीलोम है दैट इज एब्सेंट। सो यहां पर आप दो एग्जाम्पल देख भी सकते हैं, दैट इज ऑफ लीवर फ्लूक जैसे कि मैंने डिस्कस किया, एंड द अदर वन इज द टेप वर्म। ओके, सो यहां पर आपको टेप वर्म भी दिखाई दे रहा है। बोथ ऑफ देम आर एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लैटीहेल्मिन्थस। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस कर लेते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ फ्लैटवॉर्म्स। तो मोस्टली आपको जो फ्लैटवॉर्म देखने को मिलेंगे वो होंगे पैरासिटिक इन नेचर और खास करके एंडो पैरासिटिक, मतलब वो हमेशा होस्ट की बॉडी के अंदर रह के उनकी बॉडी से नरिशमेंट डिराइव करते हैं अपना। ओके, सो इनके पास इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडेप्ट करने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो होते हैं हुक्स एंड सकर्स, राइट। सो आप देख सकते हैं इस फिगर में इनके पास आपको कुछ हुक जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो कि इनको अपने होस्ट की बॉडी में अटैच करने में हेल्प करते हैं। एंड साथ ही इनके पास ये जो आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ पर राउंडेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड सकर्स, जिनके थ्रू ये अपना नरिशमेंट होस्ट से सक करते हैं अंदर, ओके, और अपने आप को फ्लरिश करते हैं, राइट। ओके, फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि डायरेक्टली बॉडी सर्फेस से न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन केस जो कि आपको प्लेटफॉर्म्स में देखने को मिलेगा। ओके, और बात करें अगर इनके एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन की, तो वो होते हैं बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड द फ्लेम सेल्स। तो यहां पर आपके सामने ये रिप्रेजेंट किया गया है अ फ्लेम सेल। ओके, इनको फ्लेम सेल क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे इन फ्लेम सेल्स में एक्चुअली आपको यहाँ पर कुछ सीलिया का टफ्ट देखने को मिल रहा है जो कि कंटिन्यूसली जब बीट करते हैं तो ये ऐसे लगता है जैसे कि कोई फ्लेम जो है वो फ्लिकर कर रही है, इजंट इट? तो जब कोई फ्लेम फ्लिकर करती है उस तरीके का जो सीन है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दैट इज द रीजन इनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। ओके, जो कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। सो एक्सक्रीशन वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज पिक्यूलियर और ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्लैटीहेल्मिन्थ्स में देखने को मिलेंगे, द फ्लेम सेल्स। ओके, सो डू रिमेंबर देम। देन हम बात करें अगर इनके सेक्सेस की, तो देयर सेक्सेस आर यूनाइटेड, यानी कि दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है इनके पास मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं विद इन द सेम बॉडी। ओके, सो दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी हर्माफ्रोडाइट। एंड अगर बात करते हैं इनके पास फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन इनमें देखा गया है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो मेल स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल एग को फीमेल की बॉडी के अंदर जाके फर्टिलाइज करेंगे, एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आई होप दैट्स क्लियर। फिर हम बात करते हैं इनके डेवलपमेंट की। सो इनमें देखा जाता है द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो कि सेवरल लार्वल स्टेजेस से होते हुए आपको दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर इनकी लाइफ साइकिल में एक लार्वा नहीं है बल्कि सेवरल लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती हैं, और लार्वा स्टेज का होना ही यहाँ पर इंडिकेट करता है दैट दे आर गोइंग टू शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो चलिए बच्चों फाइनली डिस्कस कर लेते हैं द एग्जांपल्स फॉर प्लैटीहेल्मिन्थ्स, राइट। तो हमारे पास पहला एग्जांपल है दैट इज ऑफ टीनिया, और टीनिया को हम कॉमनली बुलाते हैं द टेपवर्म, राइट। आपने टीनिया सोलियम का नाम सुना होगा जिसको हम कॉमनली पोक टेपवर्म भी बुलाते थे, इजंट इट? सो that is also one example of the platyhelminths. Then we have the next example that is planaria, जो कि आपके सामने यहाँ पर इस फिगर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो प्लेनेरिया को हमने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है फॉर इट्स हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, यानी कि अगर इसकी बॉडी सेवरल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाए तो हर फ्रैगमेंट जो है वो ग्रो करके वापस से न्यू इंडिविजुअल बॉडी बना लेता है, एंड दैट इज वाई इट इज फेमस फॉर द एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। ओके, देन वी हैव द थर्ड एग्जाम्पल जिसे हम फैसियोला बुलाते हैं, कॉमनली इसको हम बुलाते हैं द लीवर फ्लूक, राइट। ये पहला ही एग्जाम्पल था जो मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लैटीहेल्मिन्थ्स, और इनको याद करने के लिए आई हैव अ स्मॉल ट्रिक फॉर यू जिससे कि आप डायरेक्टली इन एग्जाम्पल्स को रिवाइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। दैट इज टीना प्लेन में फंसी। सो टीना से आप टीनिया को रिलेट कर सकते हैं, प्लेन से आप प्लेनेरिया को याद रख सकते हैं, एंड फाइनली फसी से आप फैसियोला यानी कि लिवर फ्लूक को भी याद रख सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये एग्जाम्पल्स क्लियर हुए होंगे और आप सभी इनको याद भी कर लेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम के साथ, दैट इज फाइलम एस्केलमिन्थस, राइट। तो एस्केलमिन्थस को हम कॉमनली बुलाते हैं द राउंड वर्म्स।
इसलिए इनको हम बुलाते हैं राउंड वर्म्स बिकॉज इनकी बॉडी होती है राउंड इन अपीयरेंस। ओके, अगर हम बात करें इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि अगेन हमारा पहला क्राइटेरिया होता है फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको एडवांसमेंट देखने को मिलेगी इन द एनिमल किंगडम, क्योंकि यहाँ देखने को मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अभी तक आपको देखने को नहीं मिला था अंटिल द फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स, राइट। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में हमने देखा था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बट यहां अब आपको देखने को मिल रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कंटिन्यू होगा अप टिल द फाइलम कॉर्डेटा। ओके, सो डू रिमेंबर दिस। सो अब हम देखते हैं एक और एडवांसमेंट जो आपको एनिमल किंगडम में देखने को मिलेगी, दैट इज रिगार्डिंग द बॉडी प्लान। सो बॉडी प्लान इनके पास देखने को मिलता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सो अब आपको याद तो होगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में 2 ओपनिंग्स होती थी, राइट, और एक ओपनिंग जिसको हम माउथ कहते हैं दैट इज टू टेक इन द फूड, और दूसरा जो ओपनिंग होता है दैट इज एनस, जिसमें कि अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको एक्सपेल आउट किया जाता है। सो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसीलिए होगा कंप्लीट, और ऐसे बॉडी प्लान को हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ओके, देन वी हैव द सिमेट्री, जो कि आपको देखने को मिलेगी जस्ट लाइक प्लैटीहेल्मिन्थ्स, दैट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये भी बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, दैट मीन्स इनकी बॉडी को एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से ही कट किया जा सकता है पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रल एक्सिस, और इनकी बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ओके, सो दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। देन हम बात करते हैं अगर इनकी जर्म लेयर्स की, तो ऐसे एनिमल्स यानी कि जो राउंड वर्म्स हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो अगर आप ट्रिप्लो वर्ड से ही इसको आप हिंट ले सकते हैं दैट दे आर गोइंग टू हैव 3 जर्म लेयर्स, जिसमें आउटर एक्टोडर्म है, इनर एंडोडर्म है, और बीच में दोनों के प्रेजेंट है द मीजोडर्म। ओके, सो यहाँ पर तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं। और अगर हम बात करते हैं जब भी ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन की, तो हम हमेशा सीलोम को भी डिस्कस करेंगे। तो इनके पास जो सीलोम प्रेजेंट होता है वो होता है फॉल्स सीलोम, राइट। तो इनके पास ऑब्वियसली फॉल्स सीलोम मैंने आपको डिस्कस करके पहले ही भी बताया हुआ है कि यहाँ पर सीलोम प्रेजेंट तो होगा बट इट विल नॉट बी लाइंड बाय द मीजोडर्म, क्योंकि हम कहते थे एक ट्रू सीलोम वही होती है जो कि मीजोडर्म से लाइंड हो, बट यहाँ पर सीलोम प्रेजेंट है बट इट इज नॉट लाइंड बाय द मीजोडर्म, बल्कि आपको मीजोडर्म के कुछ पाउचेस जो हैं वो उस फॉल्स सीलोम में स्कैटर्ड दिख सकते हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट द ट्रू सीलोम। इसीलिए ऐसे सीलोम को हम कहते हैं द फॉल्स सीलोम या सूडोसीलोम, और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं सूडोसीलोमेट। सो एस्केलमेंथिस जो है वो एक अकेली ऐसी फाइला है जो कि ये वाली कंडीशन यानी कि सूडोसीलोमेट वाली कंडीशन आपको शो करती है। तो ये इनका एक पिक्यूलियर फीचर है जिससे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द अकरेंस ऑफ द राउंड वर्म्स। तो राउंड वर्म्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? तो दे कैन बी फ्री लिविंग यानी कि नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट भी करते हुए देख सकते हैं आपको, या ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। एंड समटाइम्स दे कैन ऑल्सो बी पैरासिटिक इन नेचर, यानी कि ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होकर उनसे उनका नरिशमेंट भी डिराइव कर सकते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाकर। सो दे कैन ऑल्सो बी पैरासिटिक, राइट। अगर हम बात करें इनके एलिमेंट्री कैनाल की, तो वो होता है कंप्लीट, क्योंकि भाई रीजन मैंने आपको बताया है, ये शो करते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जिसमें कि आपने पढ़ा ही था इनके पास होती हैं 2 ओपनिंग, दैट इज माउथ एंड एनस, जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए इन अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसीलिए इनका एलिमेंट्री कैनाल होता है ऑब्वियसली कंप्लीट, राइट। और इनके पास एक और पिक्यूलियर फीचर है जो कि यहां पर आपको डेवलप करता हुआ दिखेगा, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मस्क्यूलर फेरिंग्स। तो मस्कुलर फेरिंग्स आपको सबसे पहली बार देखने को मिलता है इन फाइलम एस्केलमेंथिस, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है और आपको फाइनली देखने को मिलता है अंटिल द फाइलम कॉर्डेटा। तो मस्कुलर फेरिंग्स अब अगर आप इस वर्ड से रिलेट करें तो फेरिंग्स बेसिकली डिनोट करता है हमारा थ्रोट रीजन, और ये जो फेरिंग्स होता है उनकी जो मसल वॉल होती हैं वो बनी होती हैं ऑफ मसल्स। तो बेसिकली ये जो फेरिंजियल मसल्स हैं यानी कि फेरिंग्स की जो मसल्स हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये अंदर आए हुए फूड को एक्चुअली पास करती हैं टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको बेसिकली देखने को मिल रहा है दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम एस्केलमेंथिस और ये फाइनली आपको देखने को मिलेगा टिल द लास्ट फाइलम दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। फाइन, सो ये आपको याद रखना है कि मस्कुलर फेरिंग्स की स्टार्टिंग आपको कहाँ से देखने को मिली है, दैट इज फ्रॉम एस्केलमेंथिस ओनली। Then we start with the next topic that is the body waste। तो अगर हम बात करते हैं बॉडी वेस्ट की तो बॉडी वेस्ट इनका जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है बाय द एक्सक्रीटरी ट्यूब जो कि ओपन आउट होता है टू द आउटसाइड
पार्ट बाय अ स्मॉल पोर कॉल्ड द एक्सक्रीटरी पोर। तो इनकी बॉडी में एक्चुअली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब, जो कि ओपन होता है टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी। एंटीरियर का मतलब जानते हैं ना, जिस तरफ माउथ है, तो माउथ इस तरफ अगर प्रेजेंट है तो एंटीरियर साइड की तरफ आपको ये स्मॉल ओपनिंग देखने को मिलेगी, जिन्हें हम कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। ओके, सो दीज बोथ आर द एक्सक्रीटरी पोर्स जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं ऑन द टू सेपरेट बॉडीज ऑफ राउंड वर्म्स। ओके, एंड अगर हम बात करें इनके सेक्सेस की, तो दे आर डायोशियस, यानी कि जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो दो सेपरेट बॉडीज पर प्रेजेंट हैं। यानी कि जो मेल बॉडी होगी दैट विल बी कैरिंग ओनली द मेल सेक्स ऑर्गन्स, एंड जो फीमेल बॉडी होगी दैट विल बी कैरिंग ओनली द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो लेट मी टेल यू, ये जो आपको फिगर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज ऑफ अ कॉमन राउंड वर्म, जिसे हम कहते हैं एस्कैरिस। ओके, सो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स जो है बेसिकली ये कॉमन राउंड वर्म है, और इनको इनमें आपको ये मेल एंड फीमेल दिख रहे हैं, बट इनको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो यूजुअली देखा गया है जो मेल्स होते हैं उनका साइज होता है शॉर्टर दैन द फीमेल्स। तो इसीलिए अगर आप इस वाले वर्म को अगर देखेंगे और कंपेयर करेंगे विद दिस वर्म, तो आप नोट करेंगे दैट मीन्स ये वाला जो वर्म आपको देखने को मिल रहा है दिस इज द मेल एस्कैरिस, और दिस वन इज द फीमेल एस्कैरिस। सो ये बेसिकली आप इनकी मॉर्फोलॉजी को देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट कौन सा वाला मेल होगा और कौन सा वाला फीमेल होगा। सो दे आर डायोशियस, और मोस्टली फीमेल्स जो होती हैं वो लॉन्गर होंगी दैन द मेल्स। दिस इज अ पेक्यूलियर फीचर जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, फाइनली डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू फाइलम एस्केलमेंथिस या राउंड वर्म्स, राइट? सो फर्टिलाइजेशन जो होता है इन केस ऑफ राउंड वर्म्स वो देखा गया है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें आप सभी जानते हैं जो मेल स्पर्म्स होते हैं वो जाके फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल एग को फर्टिलाइज करते हैं। सो दैट इज व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इनमें देखने को मिलता है डायरेक्ट ऑल्सो और इनडायरेक्ट ऑल्सो। सिंस राउंड वर्म्स की इतनी सारी स्पीशीज होती हैं तो डेवलपमेंट वेरी कर सकता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। तो कुछ में आपको लार्वा फॉर्मेशन दिख भी सकता है, दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और कुछ में आपको लार्वल फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा, दैट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। सो दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप। सो फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल्स जो कि आपको राउंड वर्म्स के याद रखने हैं। द नंबर 1 एग्जांपल इज एस्कैरिस। तो एस्कैरिस, जिसको हम कॉमन राउंड वर्म बुलाते हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ऐसे भी याद रख सकते हैं बिकॉज एस्कैरिस वर्ड से आप एस्केलमेंथिस को डायरेक्टली रिलेट भी कर लेंगे, राइट? देन वी हैव द नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वुकेरेरिया। तो वुकेरेरिया, जिसको हम फिलेरियल वर्म भी बुलाते हैं, और ये कॉजेटिव एजेंट होता है ऑफ अ डिजीज कॉल्ड एलिफेंटियासिस। जिसे हम फिलारियासिस भी बुलाते हैं। ओके, सो बेसिकली इस डिजीज में क्या होता है, जो इंडिविजुअल है उसके आर्म्स और जो लेग्स होते हैं या फिर जो जेनाइटल रीजन है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, एंड दे अपीयर लार्ज एज द फुट ऑफ एन एलिफेंट, जिसकी वजह से इस डिजीज को बुलाते हैं एलिफेंटियासिस। ओके, देन वी हैव द लास्ट एग्जांपल दैट इज एनसाइलोस्टोमा, जो कि होता है द हुक वर्म, और वो आपको इस फिगर में दिख भी रहा है। सो दिस इज द फिगर ऑफ एनसाइलोस्टोमा। ओके, सो आई होप ऑल द पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस किए थे फ्रॉम फाइलम एस्केलमेंथिस आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं विद अवर नेक्स्ट फाइलम विच इज फाइलम एनालिटा। सो एनालिटा जो वर्ड होता है ना, दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड एन्युलस, जिसका मीनिंग होता है रिंग। ओके, तो अगर आप इसकी बॉडी को ध्यान से देखेंगे तो आपको ना यहाँ पर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपकी इसकी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं, लाइक दिस। सो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनका ऐसा नाम पड़ा। ओके, सो अगर हम बात करते हैं इनकी हैबिटेट की, तो ये आपको टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक हैबिटेट दोनों में सर्वाइव करते हुए दिखेंगे। टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे, एंड एक्वाटिक मीन्स इन द वाटर बॉडी, एंड दे कैन बी फ्री लिविंग ऑल्सो। ये फ्रीली सर्वाइव भी कर सकते हैं विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन, या कभी कभी ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, दैट मीन्स ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन द होस्ट बॉडी, जिससे ये अपना नरिशमेंट डिराइव कर सकते हैं, राइट? फिर हम बात करते हैं इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो सिंस हमने पिछली ही फाइलम में देखा था कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि होता था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपीयर हो चुका था वहां पर, तो यहाँ पर भी वो कंटिन्यू रहेगा। दैट मीन्स ये भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। साथ ही बॉडी प्लान भी इनका सेम एस्केलमेंथिस की तरह
ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलेगा आपको, राइट। यानी कि इनके पास भी माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होगा दैट विल ऑल्सो बी कंप्लीट, राइट। फिर हम बात करें सिमेट्री की, तो लाइक एस्केलमेंथिस, इनके पास भी बायलेटरल सिमेट्री है। दैट मीन्स इनकी बॉडी को भी अगर आपको डिवाइड करना है इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो आपको एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन जो कि इनकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहा है उसको ढूंढना होगा और वो डिवाइड कर देगा इनकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में, राइट। फिर अगर हम बात करें इनके जर्म लेयर्स की, तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनके पास तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड द इनर एंडोडर्म। ये तीनों लेयर जब भी प्रेजेंट होती हैं तो हम हमेशा सीलोम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सीलोम यहाँ पर प्रेजेंट है और वो भी ट्रू सीलोम है, अनलाइक द एस्केलमेंथिस जहाँ पर आपको फॉल्स सीलोम देखने को मिलता था। इसीलिए एस्केलमेंथिस वर सूडोसीलोमेट्स, राइट। और ये होते हैं यूसीलोमेट्स, यानी कि इनके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। अब भाई ट्रू सीलोम क्या होती थी? एक ऐसी बॉडी कैविटी जो कि लाइंड होती थी बाय द मेसोडर्म। तो यहाँ पर वो कंडीशन प्रेजेंट है, इसीलिए दैट इज वाई दे आर यूसीलोमेट, राइट। फिर अगर हम देखें एक और इंपॉर्टेंट और पिक्यूलियर फीचर जो कि प्रेजेंट है इन एनालिड, दैट इज द मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। तो यानी कि इनकी बॉडी जो है वो सेवरल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और इसीलिए हम एनालिड्स को बुलाते हैं सेगमेंटेड वर्म्स, राइट। सो ये तो थे सारे बेसिक फीचर्स ऑफ एनालिड्स। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि आपको पिक्यूलियर देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ एनालिड्स, राइट। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनालिड्स की बॉडी जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है इनटू वेरियस सेगमेंट्स ना, और हर सेगमेंट को हम बुलाते हैं मेटामियर। सो ये आपको याद रखना है। दैट मीन्स अगर आप एग्जांपल के तौर पे सपोज ये वाला फिगर देख लेते हैं, दैट इज ऑफ द अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म के केस में आपको ये जो सेवरल आपको रिपीटेड सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं ना, जो कि आपको रिंग लाइक अपीयरेंस शो कर रहे हैं, दे आर द मेटामियर्स, राइट। आई होप दैट्स क्लियर। और लोकोमोशन में इनको हेल्प करती हैं कुछ मसल्स जो कि हैं द लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एंड द सर्कुलर मसल्स। तो अभी तक जैसे हमने एस्केलमेंथिस देखा था, तो एस्केलमेंथिस में भी मसल्स प्रेजेंट हैं टू हेल्प इन लोकोमोशन, बट देर आर ओनली लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। उनके पास सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स आर एब्सेंट ओवर देयर। द रीजन इज कि एस्केलमेंथिस यानी कि जो राउंड वर्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोकोमोशन या विगोरस लोकोमोशन शो नहीं करते हैं क्योंकि दे आर मोस्टली पैरासिटिक। बट अगर हम बात करें एनालिड्स की, जैसे कि आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा, तो वो विगरस मूवमेंट शो करता है। तो ऐसे मूवमेंट को हेल्प करने के लिए देयर हैज़ टू बी प्रेजेंस ऑफ मसल्स, और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स उसको फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगी, साथ में उनको चाहिए होगा साथ किसका? द सर्कुलर मसल्स का। तो यानी कि सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बोथ हेल्प इन लोकोमोशन इन केस ऑफ फाइलम एनालिडा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको इस फाइलम से रिलेटेड याद रहना है, राइट। देन वी हैव an important point that is aquatic annelids like Nereis. So Nereis जो कि क्या है? एक aquatic annelid है। मैंने आपको बोला था ना, इनका habitat terrestrial भी हो सकता है, aquatic भी हो सकता है। तो aquatic का एग्जाम्पल आपके सामने है द Nereis। तो जो Nereis है वो उसकी बॉडी पे आप देखेंगे कुछ ऐसे ना लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिल रही हैं, राइट दिस आपको देखने को मिल रही है ना। ये जो लेटरल अपेंडेजेस होती हैं ये इनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, बेसिकली स्विमिंग में हेल्प करती हैं, और इनको हम बुलाते हैं पैरापोडिया। So these are the parapodia. Singular is parapodium. Okay? और अगर मैं आपको इसको ऐसे बना के दिखाऊं तो सपोज ये इनकी बॉडी की सेगमेंट्स हैं, यानी कि मेटामियर्स हैं, ओके। और इनमें आपको ऐसी ये अनजॉइंटेड लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिलेंगी जिन्हें हम बोलेंगे पैरापोडिया। ओके, सो दीज आर द पैरापोडिया। सो इनको मैंने अनजॉइंटेड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर कोई जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं है। ये जो आपको बाइफर्केशन देखने को मिल भी रही है ना, ये जॉइंटेड नहीं है, दे आर इंटैक्ट स्ट्रक्चर्स, राइट। सो इनको हम बोलते हैं द पैरापोडिया, और ये हेल्प करते हैं इनको स्विम करने में। और क्या है ये? लेटरल अपेंडेजेस। आई होप दैट्स क्लियर। सो अभी तक आपने फाइलम एस्केलमेंथिस तक सर्कुलेटरी सिस्टम का एडवेंट नहीं देखा था, एंट्री नहीं देखी थी ना, हमने कोई सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस नहीं किया था अप टिल द राउंड वर्म्स। बट यहाँ एनालिड्स के केस में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार देखने को मिलता है, एंड दैट इज क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि इनका जो बॉडी फ्लूइड है वो किसी वेसल के अंदर फ्लो कर रहा है, एंड सच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज्ड टाइप ऑफ
सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलता है इन केस ऑफ एनालिड्स। ओके, देन अगर हम बात करें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन की, तो एक्सक्रीशन मतलब आप जानते हैं रिमूवल ऑफ द बॉडी वेस्ट, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो यानी कि बॉडी में जो वाटर एंड आयन के बैलेंस का मेंटेनेंस होता है, दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये दोनों के दोनों जो फंक्शंस हैं ये परफॉर्म करते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें हम कहते हैं नेफ्रीडिया, और सिंगुलर इज नेफ्रीडियम। ओके, तो अगर मैं आपको ये अर्थवॉर्म के केस में दिखाना चाहूँ तो आपको यहाँ पर ये हर सेगमेंट में आपको ऐसे रिपीटेड दिख रहे हैं, और ये ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं जिनको एनलार्ज किया हुआ है। सो दिस इज व्हाट इज द नेफ्रीडियम। Okay, and they are related with the function of excretion and osmoregulation, और ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा इन एनालिड्स, राइट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपको याद रखना है रिगार्डिंग एनालिड्स। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ एनालिड्स। तो भाई जो न्यूरल सिस्टम होता है एनालिड्स का, वो कंपोज होता है ऑफ द पेयर्ड गैंग्लिया जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय द नर्व्स, ओके, जो कि होती है लेटरल नर्व्स। तो अगर मैं आपको इनका न्यूरल सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे गैंग्लिया देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये बेसिकली हैं गैंग्लिया जो कि पेयर्स में प्रेजेंट है। ओके, तो आपको हमेशा एक पॉइंट पे दो गैंग्लिया देखने को मिल रहे हैं, और ईच जो पेयर है वो आपस में कनेक्टेड है बाय दीज लेटरल नर्व्स। तो आप देखें यहाँ पर जो दो गैंग्लिया एक पेयर में प्रेजेंट है, दे आर कनेक्टेड टुगेदर बाय द लेटरल नर्व्स। ओके, और ये जो ईच गैंग्लिया हैं वो आपको कनेक्टेड दिखेंगे ऑन अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए एक साइड की जितने भी गैंग्लिया हैं दे आर कनेक्टेड टू वन रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं द नर्व कॉर्ड। ओके, सो यहाँ पर भी एक नर्व कॉर्ड देखने को मिल रही है, और ये जो नीचे वाले गैंग्लिया हैं ये भी आपस में कनेक्टेड हैं ऑन अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि अनदर नर्व कॉर्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं? टू नर्व कॉर्ड्स। सो बेसिकली दे आर कनेक्टेड टू डबल नर्व कॉर्ड जो कि होती है सॉलिड, यानी कि दे आर नॉट हॉलो, अंदर से ये हॉलो नहीं है। लाइक हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो अंदर से हॉलो होती है बिकॉज उसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इनका जो नर्व कॉर्ड है दैट इज गोइंग टू बी सॉलिड फ्रॉम इनसाइड। ओके, एंड और ये प्रेजेंट होती है वेंट्रली, यानी कि अगर मैं आपको एक एनालिड का लेटरल सेक्शन दिखाऊं, यानी कि इनकी बॉडी को मैंने साइड से कट किया हुआ है, तो आप देखेंगे इनका जो पोर्शन जो बैक साइड है दैट विल रिप्रेजेंट द डॉर्सल साइड ना, जो कि फेस कर रहा है टुवर्ड्स द स्काई, और जो इनका बेली वाला रीजन है जो कि ग्राउंड के कांटेक्ट में है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड पे आप देख रहे हैं आपको ये गैंग्लिया जो है, और साथ ही साथ ये जो नर्व कॉर्ड है वो देखने को मिल रही है एक साइड की। ओके, तो देखिए, सो इसका मतलब आपको ये जो न्यूरल सिस्टम है वो किस साइड पर देखने को मिल रहा है बॉडी के? वेंट्रल साइड पे। दैट इज व्हाई इट इज डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। आई होप दैट्स क्लियर। ओके, सो अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे कि दे कैन बी मोनोशियस ऑल्सो। मोनोशियस मतलब होता है दे कैन बी हर्माफ्रोडाइट, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसा कि अर्थवॉर्म्स और लीचेस के केस में देखा जाता है। बट दे कैन ऑल्सो बी डायोशियस, और डायोशियस मतलब आप जानते हैं जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो दो सेपरेट बॉडीज में देखने को मिलेंगे, यानी कि जो मेल बॉडी होगी दैट विल हैव ओनली द मेल सेक्स ऑर्गन, और जो फीमेल बॉडी होगी दैट विल हैव ओनली द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है इन द एक्वाटिक एनालिड जिसको हम कहते हैं नेरिस, राइट। सो इसको भी आप याद रखिएगा। देन अगर हम बात करें इनकी रिप्रोडक्शन की, तो इनका जो रिप्रोडक्शन है दैट इज बाय सेक्सुअल मोड। ओके, एंड फाइनली हमको डिस्कस करने हैं द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम एनालिडा, जो कि 3 ही हैं और बहुत इजीली आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 इज नेरिस, जो कि मैंने आपको बार बार डिस्कस किया है, ये एक एक्वाटिक एनालिड है। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वन फॉर यू। एंड जिनके पास एक स्पेशल फीचर होता था, दे यूज्ड टू हैव लेटरल अपेंडेजेस जिनको हम पैरापोडिया कहते थे, राइट। फिर हम देखते हैं अवर नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है फेरेटिमा। तो फेरेटिमा इज नथिंग एल्स बट द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवॉर्म्स। ओके, तो ये अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम है। एंड लास्टली वी हैव हिरोडिनेरिया। सो हिरोडिनेरिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लीच। ओके, सो आपको यहाँ पर इस फिगर में ये लीच दिख भी रही होगी ना, आप सभी ने लीच को देखा होगा, isn't it? So this was all from the phylum Annelida.
आई होप दैट्स क्लियर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद अवर नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो आर्थ्रोपोडा, अगर हम वर्ड को ब्रेक करें तो वी गेट टू नो इट्स लिटरल मीनिंग। सो आर्थ्रो वर्ड का मीनिंग ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे, दैट मीन्स जॉइंट। सो जब भी आपको वर्ड मिलता है ना आर्थ्रो, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू जॉइंट्स। एंड अगर हम बात करें पोडा की, तो पोडा मीन्स अपेंडेजेस और लेग्स, है ना। तो यानी कि यहाँ पर आने वाले जो आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे इस फाइलम में, दे आर गोइंग टू हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, राइट। तो दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके और जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, दैट इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द किंगडम एनिमेलिया। तो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, और इस फाइलम में जो लार्जेस्ट क्लास है, दैट इज क्लास इंसेक्टा। ओके, इट इज द लार्जेस्ट क्लास, क्योंकि आप जानते ही हैं कितने सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो इस अर्थ को इनहैबिट कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द फाइलम विच इज क्लास इंसेक्टा। ओके ओके, फिर हम बात करते हैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। जैसा कि आपने देखा ही है अभी तक चला आ रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो ये कंटिन्यू ही रहेगा। ओके और इनके पास भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ही देखने को मिलेगा, दैट मीन्स इनके पास भी माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कंप्लीट होने वाला है, राइट। ओके देन अगर हम देखते हैं इनकी सिमेट्री, दैट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं इनकी बॉडी। इसका मतलब ऑब्वियसली आपको एक सिंगल प्लेन में ही इसकी बॉडी को कट करना होगा, जो कि सेंट्रल एक्सिस से पास करेगा टू डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। ओके सो ये हो गया बायलेटरल सिमेट्री के बारे में भी। देन इनकी जर्म लेयर्स के बारे में बात करें तो दे आर गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि तीनों जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो सीलोम के बारे में भी बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको ट्रू सीलोम देखने को मिलती है, एंड ऑब्वियसली आप जानते हैं ट्रू सीलोम वो बॉडी कैविटी है जो कि मेसोडर्म से लाइंड होती है। सो दे आर गोइंग टू बी यू सीलोमेट। ओके एंड लास्टली इनके पास सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो सेगमेंटेड। आई होप दिस मच इन्फॉर्मेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी होती है, उनका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो बना होता है ऑफ काइटिन। सो काइटिन जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, वो बनाता है द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर बिकॉज बेसिकली काइटिनस एक्सोस्केलेटन का जो प्रेजेंस होना है ना, वही एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो लैंड पे इजीली सर्वाइव कर पा रहे हैं। ओके सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपको याद रखना है रिलेटेड टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो अगर हम बात करें इनकी बॉडी की डिवीजन की, तो बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है 3 रीजन्स में, विच इज द हेड रीजन, देन वी हैव द थोरेक्स रीजन एंड वी हैव द एब्डोमिनल रीजन, राइट। तो 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। ओके फिर हम बात करते हैं इनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, जो कि बहुत सारे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्पीशीज। तो दे कैन बी गिल्स ऑल्सो, तो आपको गिल्स भी देखने को मिल सकते हैं, आपको बुक गिल्स देखने को भी मिल सकते हैं, बुक लंग्स देखने को भी मिल सकते हैं, एंड इवन ट्रेकिया भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि बनाते हैं द ट्रेकियल सिस्टम। ओके सो ये सारे आपको डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ दी आर्थ्रोपोड्स। फिर अगर हम बात करें इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका होता है ओपन टाइप। दिस इज देयर चीफ फीचर। तो ये एक ऐसा फीचर है जो कि आर्थ्रोपोड्स का डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि भाई इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आपको बेसिकली आर्टरीज देखने जो कैपिलरीज होती हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। इनमें आपको जो ब्लड है वो फ्लो होता हुआ दिखेगा इनटू ओपन स्पेसेस, जिन्हें हम कहते हैं साइनसेस। ओके सो दिस इज देयर चीफ फीचर कि इनके पास होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। देन दे ऑल्सो हैव सर्टन सेंसरी स्ट्रक्चर्स या सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे कि इनके पास एंटेना प्रेजेंट हो सकते हैं। दे में ऑल्सो हैव आईज, है ना, जैसे कि कई बार आपको कंपाउंड आईज इनमें देखने को मिल सकती हैं। एंड इनके पास आपको स्टैटोसिस्ट यानी कि कुछ ऐसे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इनको ग्रेविटी को फील करने या परसीव करने में हेल्प करते हैं। सो इनके पास स्टैटोसिस्ट भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। एंड अगर हम बात करें कि एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन इनका होता है बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बेसिकली कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर आपको इनके मिड गट और हाइंड गट के बीच में कि जंक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो आप देख सकते होंगे क्योंकि नॉर्मली इनका जो गट होता है आर्थ्रोपोड्स का, वो फोर गट, मिड गट और हाइंड गट में डिवाइडेड होता है। तो जो मिड गट और हाइंड गट का बीच का जंक्शन है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, उधर पर आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे। दोज आर कॉल्ड द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। और ये जो मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, दे आर रिलेटेड टू द एक्सक्रीशन। तो आर्थ्रोपोड्स के केस में आपको जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो बच्चों आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं डायोशियस।
तो डायोसिस का मतलब यहाँ पर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो होंगे ऑन द मेल बॉडी, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन द फीमेल बॉडी। तो मेल एंड फीमेल्स आर गोइंग टू बी सेपरेट। ओके फिर अगर हम बात करें इनकी फर्टिलाइजेशन की, जो कि यूजुअली आपको देखने को मिलेगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मेल स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल एग को फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइज करेंगे। फिर दे आर मोस्टली ओवीपैरस, यानी कि मोस्टली ये एग लेइंग है। एंड इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और दे कैन बी इनडायरेक्ट ऑल्सो। तो यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज वी आर स्टडिंग, तो अक्सर आपको लार्वल स्टेज देखने को मिल भी सकती है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, और अक्सर आपको लार्वल स्टेज नहीं भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए बच्चों, अब हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स होते हैं फ्रॉम दिस फाइलम, विच इज नंबर 1 हनी बी, जिसका कि साइंटिफिक नेम है एपिस। तो हनी बी कमर्शियली इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे हमको मिलता है हनी, बी वैक्स एंड सो ऑन, राइट। देन वी हैव बॉम्बेक्स, जो कि है साइंटिफिक नेम फॉर सिल्क वर्म, ऑब्वियसली ये सिल्क प्रोड्यूस करता है। एंड देन वी हैव लैसिफर, जो कि होता है द लैक इंसेक्ट, जो कि ऑब्वियसली आपको कभी कभी ज्वेलरी बनाने में बैंगल्स में आपने सुना होगा लाख फिल की जाती है, दैट कम्स फ्रॉम दिस लैसिफर या लैक इंसेक्ट। देन अगर हम बात करें कुछ और इंसेक्ट्स की जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर है, तो उसमें कॉमनली आपको कुछ वेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि डिजीज वाले पैथोजेंस कैरी करके ले जाता है ऑफ सेवरल डिजीजेस। जैसे कि आपने एनाफिलीज का नाम तो सुना ही होगा, फीमेल एनाफिलीज जो है वो वेक्टर होती है फॉर द मलेरियल पैरासाइट, राइट। देन एडिस जो है वो डेंगू को कॉज करने वाले पैथोजन को कैरी करके ले जाता है, इट एक्ट्स एज अ वेक्टर। एंड देन वी हैव क्यूलेक्स मॉस्किटो, जो कि कॉज करता है या जो कि ट्रांसफर करता है उस पैथोजन को जो डिजीज कॉज करता है, एलिफेंटियासिस, राइट। तो दीज वर सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। आइए कुछ और एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ऑफ अ ग्रेगेरियस पेस्ट, जो कि है लोकोस्टा। सो लोकोस्टा बेसिकली एक ग्रेगेरियस पेस्ट है। तो ग्रेगेरियस वर्ड का मतलब क्या होता है, जो कि मूव करते हैं इन ग्रुप्स। तो ये ग्रुप में मूव करेंगे, इसीलिए इनको हम ग्रेगेरियस कहते हैं। और इनको पेस्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज ये अक्सर फील्ड्स पे, क्रॉप फील्ड्स पे अटैक करके उन क्रॉप्स को कर देते हैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय। तो दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड पेस्ट। एंड वी हैव अवर लास्ट एग्जाम्पल, जो कि है लाइमुलस, जिसको कि हम कॉमनली बुलाते हैं किंग क्रैब, जो कि एक लिविंग फॉसिल कंसिडर किया जाता है क्योंकि बहुत ही प्रिमिटिव मेंबर होता है इस फाइलम का। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम के साथ, दैट इज फाइलम मोलस्का। सो मोलस्का जो है वो है द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। और लार्जेस्ट फाइलम कौन सी थी? ऑफ कोर्स फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो हमने इसी से पहले डिस्कस की थी, राइट। अगर हम बात करते हैं इनकी हैबिटेट की, तो ये आपको लैंड पे भी देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने लैंड स्नेल्स देखे होंगे, राइट। सो लैंड स्नेल जो हैं दे आर द टेरेस्ट्रियल मोलस्क, और ये एक्वाटिक यानी कि वाटर बॉडीज में भी आपको पाए दिखते हैं। दैट मीन्स आपने बहुत कॉमन एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा जो याद आता है दैट इज ऑक्टोपस, राइट, जो कि आपको वाटर बॉडीज में देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, दैट विल बी सेम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको आर्थ्रोपोड्स में भी देखने को मिला था, एनिलिड्स में भी देखने को मिला था, इजंट इट, एंड आपको एस्केलमेंथिस में भी देखने को मिला था। फिर अगर हम देखें इनकी सिमेट्री को, तो दे आर गोइंग टू शो द बायलेटरल सिमेट्री, एंड ये आपका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी शो करते हैं, विच इज नॉट मेंशन्ड हियर बट यू शुड रिमेंबर, जो कि अब कंटिन्यूड रहेगा। एंड अगर हम बात करें कि जर्म लेयर्स की, तो तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, इसीलिए ये हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इनके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, दैट मीन्स दे आर यूसीलोमेट। ट्रू सीलोम यानी कि वो बॉडी कैविटी जो कि लाइंड है बाय द मेसोडर्म, राइट। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं अबाउट द बॉडी ऑफ मोलस्क। तो मोलस्क की जो बॉडी होती है वो होती है अनसेगमेंटेड, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में नहीं डिवाइडेड है, बल्कि उनके पास कुछ डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर 3 पार्ट्स लिखे हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द डिस्टिंक्ट हेड, जो कि आपको देखने को मिलेगा, एंड वी विल हैव अ विसरल हम्प और एक मस्कुलर फुट। तो इन बॉडी प्लान को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक रफली एक फिगर ड्रॉ कर रखा है ऑफ अ मोलस्क। तो आप समझिए, इनके पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक एंटीरियर हेड, राइट। सो हियर इज दिस एंटीरियर हेड, देन वी हैव अ मस्कुलर फुट। तो ये जो फुट है, दिस इज गोइंग टू हेल्प द मोलस्क टू लोकोमोट। सो दिस इज द मस्कुलर फुट जो कि प्रेजेंट होता है इन द मोलस्कन बॉडी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे एक डॉर्सल साइड पे आपको एक हम्प दिखाई दे रहा है, जिसमें सारे बॉडी के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको हम बुलाते हैं द विसरल हम्प,
सो बेसिकली इनकी बॉडी के ये 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें इसके विसरल हम्प की, तो इसके विसरल हम्प को कवर कर रखा होता है एक सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन, जिसको हम कहते हैं द मैंटल। सो आपको ये जो रेड लाइनिंग दिख रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैंटल। और जो मैंटल होती है वो सिक्रीट करती है एक कैल्केरियस शेल को, जो कि इनकी बॉडी को कवर करता है। सो मैंटल ही प्रोड्यूस करती है द शेल, जो कि मैंने यहां पर एक ब्लू लाइन से आपको डिनोट किया हुआ है। और इस मैंटल और विसरल हम्प के बीच में आप देखेंगे एक कैविटी देखने को मिल रही है। दिस कैविटी इज कॉल्ड द मैंटल कैविटी। ओके, एंड इस मैंटल कैविटी में आपको एक फेदरी गिल्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो दीज आर द फेदरी गिल्स जो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ओके, इन फेदरी गिल्स का काम क्या होता है? दे हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑल्सो एंड एक्सक्रीशन ऑल्सो। तो इनका रेस्पिरेटरी और बोथ एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। सो दीज आर दी गिल्स। सो ये जनरल बॉडी प्लान है ऑफ अ मोलस्कन बॉडी। आइए सारे पॉइंट्स इनसे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। सो मैंने आपको बोला था इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है बाय अ कैल्केरियस शेल, जो कि सिक्रीट करता है कौन? द मैंटल, जो कि क्या होती है? एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है, जो कि विसरल हम्प के ऊपर पाई जाती है। द विसरल हम्प एंड उसके ऊपर जो ये रेड लाइनिंग आपको देखने को मिल रही है, दैट इज ऑफ मैंटल। ठीक है, और मैंटल ही प्रोड्यूस करता है द शेल। ओके, फिर जो स्पेस प्रेजेंट होती है बिटवीन द हम्प एंड द मैंटल, उसको हम कहते हैं द मैंटल कैविटी। राइट, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंटल कैविटी यहां पर इधर पर प्रेजेंट है। और वहां पर यानी कि मेंटल कैविटी में आपको देखने को मिलते हैं कुछ फेदर लाइक गिल्स, जो कि होते हैं रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी इन देयर फंक्शंस। तो ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करते हैं। तो दिस वाज जस्ट द ओवरव्यू ऑफ द मेन बॉडी प्लान ऑफ द मोलस्क। तो बच्चों, मोलस्क का जो एंटीरियर हेड होता है उसमें होते हैं सेंसरी टेंटिकल्स। राइट, तो अगर ये हेड रीजन में आपको दिखा रहा हूं ऑफ अ मोलस्कन बॉडी, तो आप देखेंगे यहां पर आपको कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं द टेंटिकल्स। राइट, तो ये टेंटिकल्स इनको बेसिकली अपने सराउंडिंग में हो रहे चेंजेस को परसीव करने में हेल्प करते हैं, सेंस करने में हेल्प करते हैं। ओके, फिर इनके जो माउथ होता है, उस माउथ के पास एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन है, जो कि उनको फीडिंग में हेल्प करता है, और उसे हम कहते हैं रैडुला। तो इस स्ट्रक्चर को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। रैडुला इज ऑलवेज रिलेटेड टू मोलस्क। ये आपको किसी और फाइलम में देखने को नहीं मिलता है। और ये एक रैस्पिंग ऑर्गन है, यानी कि ये बेसिकली ना फूड को मतलब स्क्रैच करने में, स्क्रैप करने में या ग्रेट करने में, तो ये स्क्रैचिंग, स्क्रैपिंग एंड ग्रेटिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। ठीक है, सो बेसिकली इनके जो फंक्शन है वो ये 3 हैं। और आपको अगर इस फिगर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये रैडुला वाला पोर्शन है इन द माउथ रीजन। सो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सो अगर मैं इसको एनलार्ज करके दिखाऊं, तो आप देखिए, सपोज ओके, तो मान लीजिए ये जो है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द माउथ, एंड ये जो माउथ है ये ओपन हो रहा है इनटू दिस ट्यूबुलर ईसोफेगस। राइट, सो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे कुछ काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि काइटिन के बने हैं। ओके, सो ये जो काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, यही होते हैं द रैडुला। सो रैडुला बेसिकली काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि फूड को ग्रेट करने में, स्क्रैप करने में, स्क्रैच करने में हेल्प करते हैं, ताकि जो फूड है वो जब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि क्या है द ईसोफेगस में ट्रांसफर हो, तो वो पार्टिकल्स में ब्रोकन डाउन हो। सो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, विच इज द रैडुला। और रैडुला आपको सिर्फ और सिर्फ मोलस्क में देखने को मिलेगा। आई होप दैट इज क्लियर। तो याद रखिएगा रैडुला को। नेक्स्ट वी हैव अबाउट देयर सेक्सेस। तो इनके जो सेक्सेस होती हैं, दे आर सेपरेट, दैट मीन्स दे आर डायोशियस। इट मीन्स कि मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल बॉडी में प्रेजेंट होगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा वो फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होगा। राइट, और ये होते हैं एग लेइंग, दैट मीन्स दे आर ओवीपैरस। एंड फाइनली अगर हम बात करें इनके डेवलपमेंट की, तो वो देखा गया है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि जहां पर लार्वा का फॉर्मेशन होता है।
तो चलिए बच्चों, फाइनली अब हम डिस्कस कर लेते हैं द एग्जांपल्स ऑफ मोलस्क। तो मोलस्क के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दे रखे हैं। सबसे पहला एग्जांपल वी हैव इज ऑफ पायला। पायला जिसको हम कॉमनली बुलाते हैं द एप्पल स्नेल। ओके, सो डू रिमेंबर, इनके कॉमन नेम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एनसीईआरटी में मेंशन है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम अलॉन्ग विद साइंटिफिक नेम दिया है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। ठीक है, देन वी हैव पिंकटाडा, दैट इज पर्ल ओएस्टर। और इसको पर्ल ओएस्टर हम इसलिए बुलाते हैं बिकॉज वी गेट पर्ल्स, यानी कि मोती हमको इससे मिलते हैं, राइट। देन वी हैव सेपिया। तो सेपिया इज द कटल फिश। आप यहाँ देख भी सकते हैं, दिस इज सेपिया। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज एप्लाइसिया, जिसको कि हम बुलाते हैं द सी हेयर। ओके, देन वी हैव ऑक्टोपस। ये तो बहुत ही कॉमन आपने देखा हुआ है। देन इसको हम बुलाते हैं कॉमनली द डेविल फिश। और आपने ये फिगर में आप देख भी सकते हैं, दिस इज द ऑक्टोपस। एंड लास्टली वी हैव लॉलिगो, जिसको कि हम बुलाते हैं द स्क्विड। तो दिस इज लॉलिगो, राइट। तो आप सोच रहे होंगे इतने सारे नाम जो हैं इस फाइलम के आपको देखने को मिले हैं, तो हाउ विल यू रिमेंबर देम? सो आई हैव अ स्मॉल ट्रिक फॉर यू टू रिमेंबर एटलीस्ट दीज मेनी नेम्स। अभी 2 और एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में डील करने वाले हैं, बट इनको याद करने के लिए आई हैव अ स्मॉल स्टेटमेंट। सो यू कैन लर्न इट बाय द सेंटेंस, पहले पिंकू से आप ऑक्टोपस लो। सो बेसिकली ये सेंटेंस है। तो पहले से आप पायला को डिनोट कर सकते हैं, पिंकू से आप पिक्टाडा को कर सकते हैं, से सेपिया, आप से एप्लाइसिया, ऑक्टोपस से ऑब्वियसली वही रहने वाला है, और लो से लॉलिको। तो बेसिकली ये वो सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप इस बेसिक स्टेटमेंट से आप इन एग्जाम्पल्स को रिकॉल कर सकते हैं और अपनी इनिशियल मेमोरी में इसको फिट कर सकते हैं। बाद में आप इसको प्रैक्टिस करके इस पर और कमांड हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, फाइनली लास्ट 2 एग्जाम्पल जो मोलस्क के आपको याद रखने हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज नंबर 1 इज डेंटेलियम, जिसको कि हम बुलाते हैं द एलिफेंट्स टस्क शेल। बिकॉज आप देख सकते हैं ये डेंटेलियम को, ये आपको एलिफेंट की टस्क की तरह दिखाई दे रहा है, दैट इज वाई इनका ये नाम पड़ा। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज कीटोप्लूरा, जिसको कि हम बुलाते हैं काइटन, जो कि आपके सामने यहाँ इस फिगर में डिनोट किया हुआ है। अब आप इनको भी याद रख सकते हैं बाय जस्ट 2-3 वर्ड्स सेंटेंस, जिसमें कि आप लर्न करिए एज डेंटिस्ट कीटो पर है। ओके, so this is basically a filler. So dentist is on a keto diet, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो डेंटिस्ट डिनोट कर रहा है डेंटेलियम को, और कीटो से आप कीटोप्लूरा को याद रख सकते हैं। तो दीज 2 वर्ड्स वुड बी इनफ फॉर यू, ताकि आप रिलेट करके इनके एग्जाम्पल्स को लर्न कर सकते हैं। तो रिमेनिंग वो जो एग्जाम्पल्स हमने पिछली स्लाइड में डील किए थे, उनके लिए यू कैन मेक अ सेपरेट सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इन 2 के लिए आप सेपरेट बना सकते हैं। बट याद रखिएगा, आपको साइंटिफिक नेम के साथ इनके कॉमन नेम्स भी याद रखने हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम को, दैट इज फाइलम एकाइनोडर्मेटा। सो एकाइनोडर्मेटा अगर हम वर्ड को ब्रेक करते हैं, सो एकाइनो वर्ड का मीनिंग होता है स्पाइनी, ओके, और स्पाइन, एंड डर्मा वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द स्किन, इजंट इट? सो इसीलिए इन एनिमल्स को हम बुलाते हैं द स्पाइनी स्किन एनिमल्स, क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बना होता है ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। सो कैल्केरियस ऑसिकल्स, सी ऑसिकल्स वर्ड जो है वो हम रिलेट करते हैं विद द बोन्स, बट यहाँ पर आपको ट्रू बोन्स देखने को नहीं मिलती हैं, बल्कि आपको कैल्केरियस या कैल्शियम कार्बोनेट की कुछ हार्डनिंग्स देखने को मिलती हैं। ओके, सो वो जो हार्डनिंग्स होती है ना, वो कुछ इस तरीके से एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में दिखती है ऑन देयर एंटायर बॉडी, जिसकी वजह से ये स्पाइनी अपीयर करते हैं, लाइक जैसे इनमें स्पाइन्स निकले हों। ओके, फिर अगर हम बात करें इनके हैबिटेट की, तो दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन इन देयर हैबिटेट। दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ मराइन हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। और एक और फाइलम हमने डिस्कस की थी अपनी प्रीवियस सेशंस में, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मराइन क्रीचर्स देखने को मिलेंगे, एंड दैट फाइलम वाज फाइलम टीनोफोरा, इजंट इट? सो along with echinoderms, टीनोफोरम्स आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मराइन। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको इस फाइलम से याद रखना है, ठीक है। देन वी हैव द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट विल बी लाइक सेम अगेन एज ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर हम बात करते हैं इनकी सिमेट्री, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस फाइलम। सो इनकी जो सिमेट्री है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना देती है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि यहाँ पर जो सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी इन देयर अडल्ट्स, वो बायलेटरल सिमेट्री नहीं होगी, राइट। उसमें आपको देखने को मिलेगी रेडियल सिमेट्री। सो यहाँ पर एक तरह से ये पजल है, इजंट इट? तो ये फाइलम जो है थोड़ा सा वेरिएशन शो कर रहा है जो अभी तक ट्रेंड आपको देखने को मिला था। सो
आप देख भी सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एक स्टार फिश बनी हुई है विच इज एन एकाइनोडर्म, है ना, इट इज नॉट अ फिश, राइट, इट इज एन एकाइनोडर्म। सो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी बॉडी को हम रेडियली डिवाइड कर सकते हैं इनटू सेवरल इक्वल हाफ्स। ओके, तो देयर आर नंबर ऑफ प्लेन्स जो इनके सेंट्रल एक्सेस से पास करके इनकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स अडल्ट शो कर रहे हैं रेडियल सिमेट्री, और इनका जो लार्वा होता है या लार्वल स्टेज होती है दैट शोज बायलेटरल सिमेट्री। ओके, सो आपको एक चीज यहीं से रिलेट कर लेनी है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लार्वा। हमने यहाँ पर लार्वा की बात करी है, तो इनका जो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा? लार्वा फॉर्मेशन किस टाइप के डेवलपमेंट में देखने को मिलता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के फॉर्म में, राइट। तो जिस चीज को हमें बाद में डिस्कस करना था वो हम यहीं से रिलेट करके डिस्कस कर सकते हैं ना। सो लार्वा का फॉर्मेशन है, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू शो विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, फिर हम बात करते हैं इनके जर्म लेयर्स की। तो इनके पास तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। सो दे आर गोइंग टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दे आर गोइंग टू बी यूसिलोमेट, यानी कि इनके पास 2 सीलोम प्रेजेंट है। तो बॉडी कैविटी जो कि मेसोडर्म से लाइंड होगी। तो बच्चों, जो एकाइनोडर्म्स होते हैं उनके पास भी होता है द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अगर इनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा तो आप सभी जानते हैं इनके पास होंगी 2 बॉडी ओपनिंग्स, दैट इज द माउथ एंड द एनस। और इसका मतलब होता है कि इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होगा दैट विल बी कंप्लीट, राइट, क्योंकि इनके पास दोनों ओपनिंग्स प्रेजेंट है। तो जो माउथ है, द फर्स्ट ओपनिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड यानी कि टुवर्ड्स द बेली साइड। एंड अगर हम बात करें एनस की, तो एनस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड विच इज द बैक साइड, राइट। तो ये आपको याद रखना है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि माउथ और एनस की पोजीशन क्या है इन द बॉडी ऑफ एकाइनोडर्म्स। देन अगर हम बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पिक्यूलियर फीचर की जो कि है एकाइनोडर्म से रिलेटेड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू and examination point of view also, that is they have a very very prominent water vascular system। ये इनका एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है ये इनको सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली यहाँ पर इस फिगर में आपको इनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम रिप्रेजेंट किया गया हुआ है, जिनमें आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। इनको हम कहते हैं द ट्यूब फीट। तो इनका जो नेम है वही डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स ये फुट का कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे एंड योर फीट हेल्प यू इन लोकोमोशन, राइट। सो ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, ओके, फर्स्ट फंक्शन। देन ऑब्वियसली अगर वाटर वैस्कुलर सिस्टम है तो वाटर का ऑब्वियसली आपको करंट देखने को मिलेगा एंटायर बॉडी के अंदर। सो ऑब्वियसली उसी वाटर में प्रेजेंट होंगे द फूड पार्टिकल्स इनके लिए, तो ये फूड पार्टिकल को कैप्चर और ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है ये सिस्टम। साथ ही साथ ऑब्वियसली वाटर एज अ मीडियम है तो उसमें डिजॉल्व्ड गैसेस का ऑब्वियसली एक्सचेंज होगा, दैट मीन्स ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है इन एनिमल्स को। एंड लास्टली टू रिमूव देयर बॉडी वेस्ट ऑल्सो बाय एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन भी इसी सिस्टम से परफॉर्म होता है। दैट मीन्स देखिए कितने सारे फंक्शंस हैं इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम के ऑफ एकाइनोडर्म, दैट मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, फिर अगर हम बात करें, ऑब्वियसली मैंने आपको बोला कि एक्सक्रीशन का जो फंक्शन है दैट इज परफॉर्म्ड बाय द वाटर वैस्कुलर सिस्टम, तो दैट मीन्स इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा एब्सेंट, इजंट इट। सो इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, और साथ ही साथ इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज ऑल्सो वेरी डिफ्यूज्ड। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू फाइलम एकाइनोडर्मेटा। तो जितने भी एकाइनोडर्म्स हैं दे आर डायोशियस, दैट मीन्स अब तक आप जान चुके होंगे डायोशियस का क्या मतलब है, दैट इज देयर सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन मेल बॉडी में प्रेजेंट होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द फीमेल बॉडी। फिर रिप्रोडक्शन इनमें देखा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड फर्टिलाइजेशन इनमें देखा गया है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल स्पर्म विद द फीमेल एग विल नॉट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो बाहर ये वाटर के मीडियम में इनका फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एंड जो डेवलपमेंट होगा, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिंस इसमें लार्वा का फॉर्मेशन होता था, दैट मीन्स ये शो करेगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें कि आपको फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी, ओके। और इनकी लार्वा की खासियत क्या थी, दैट दे यूज्ड टू शो बायलेटरल सिमेट्री, और अडल्ट शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। तो चलिए बच्चों, फाइनली डिस्कस कर लेते हैं द एग्जांपल्स फॉर एकाइनोडर्मेटा, जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर प्रेजेंट है। द फर्स्ट एग्जांपल इज ओफियोरा, जिसको हम बुलाते हैं द ब्रिटल स्टार, और आप यहाँ पर ओफियोरा को फर्स्ट फिगर में देख भी सकते हैं, ओके। देन वी हैव एंटीडॉन, जिसे हम बुलाते हैं सी लिली, या इसको हम लोग फेदर स्टार भी बुलाते हैं। सो अनदर नेम फॉर सी लिली इज फेदर स्टार, ओके। देन द नेक्स्ट वन इज एस्टेरियास। सो एस्टेरियास को हम कॉमनली बुलाते हैं द स्टारफिश,
और जब भी आपको वर्ड कुछ एस्टर मिले ना तो आप समझ जाइएगा समथिंग इज रिलेटेड टू द स्टार। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एकाइनस, जिसको हम बुलाते हैं द सी अर्चिन, जो कि आपको यहाँ पर इन द सेकेंड फिगर देखने को मिल रहा है। एंड लास्टली वी हैव अवर लास्ट एग्जाम्पल दैट इज कोक्यूमेरिया, दैट इज सी कुकम्बर, जो कि आपको अगेन इन द लास्ट फिगर देखने को मिल रहा है। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एकाइनोडर्म्स, राइट। सो मैं आपको इसको याद करने के लिए इनिशियली आपको एक ट्रिक दे रहा हूं जिससे कि आप इनको याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो द ट्रिक इज, ऑफिस में आंटी आस्क्ड फॉर एक कुकुम्बर, राइट। तो ऑफिस से आप ओफियोरा, आंटी से आप एंटीडोन, ओके, आस्ट से एस्टेरियास, एक से एकाइनस एंड कुकम्बर से कोकोमेरिया को याद रख सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप सारे साइंटिफिक नेम के साथ उनके कॉमन नेम्स जो कि मेंशन्ड है इन दी एनसीईआरटी वो आप सभी को याद रखने हैं, बिकॉज उनसे भी अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद अवर नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। सो हेमी वर्ड मीन्स होता है हाफ, राइट, एंड कॉर्डेटा मीन्स होता है कॉर्डेट्स, मीन्स द मेंबर्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा। तो इनको हाफ कॉर्डेट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर्स से बहुत सिमिलर होते हैं, राइट। तो इसीलिए इनको हेमी कॉर्डेट्स कहा गया। इनिशियली हेमी कॉर्डेटा जो था वो सब फाइलम माना जाता था ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा, बट लेटर ऑन इस पे और स्टडी जब की गई तो पता चला कि इनके जो स्ट्रक्चर जिसके बेस पे इसको फाइलम कॉर्डेटा में प्लेस किया गया था दैट इज डिफरेंट, और इसको एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया। ओके, सो इस फाइलम में आने वाले जो एनिमल्स हैं दे आर वर्म लाइक एंड दे आर मेराइन एनिमल्स। सो आपको ये मेराइन हैबिटेट सीज एंड ओशन में देखने को मिलेंगे एंड दे आर वर्म लाइक। अगर हम बात करते हैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी सेम जो कि अभी तक चला आ रहा है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल, एंड दे आर ऑल्सो बायलेटरली सिमेट्रिकल, और साथ ही साथ इनके पास तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, दैट इज वाई दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड ट्रू सीलोम भी प्रेजेंट होने की वजह से दे आर यूसीलोमेट। अगर बात करते हैं इनकी बॉडी की, तो बॉडी इनकी होती है सिलिंड्रिकल और डिवाइडेड होती है 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में। सो वो 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स आप यहाँ इस फिगर में देख भी सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेट, जिसे हम बुलाते हैं बेलानोग्लॉसस। सो बेलानोग्लॉसस इज अ हेमिकॉर्डेट, और अगर आप इसकी बॉडी को देखेंगे तो आपको एंटीरियर साइड यानी कि टुवर्ड्स द माउथ रीजन आपको देखने को मिलेगा एक प्रोबोसिस, देन आपको देखने को मिलेगा एक कॉलर रीजन, एंड लास्टली आपको एक लॉन्ग ट्रंक देखने को मिलती है। सो ये वो 3 पार्ट्स है जिनमें इनकी बॉडी होती है डिवाइडेड, राइट। फिर अगर हम देखते हैं उस स्ट्रक्चर को जो कि जिससे कंफ्यूज होकर इसको फाइलम कॉर्डेटा में प्लेस किया गया था, दैट इज कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। तो स्टोमोकॉर्ड बेसिकली एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ देखने को मिलता है, इन द कॉलर रीजन। सो अगर आप वर्ड स्टोमो से ही रिलेट कर पाए, सो स्टोमा मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू माउथ। तो बेसिकली ये एक थिक फोल्ड ऑफ स्किन है जो कि आपको देखने को मिलती है इन द बकल कैविटी ऑफ दीज एनिमल्स, और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, दैट मीन्स ये एक्टोडर्मली डिराइव्ड है। वाइल जो नोटोकॉर्ड जो फाइलम कॉर्डेटा का चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता था दैट वाज मीजोडर्मली डिराइव्ड, वो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता था, राइट। जब ये डिफरेंस दोनों में पता चला दैट इज वाई इस फाइलम को सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम फाइलम कॉर्डेटा। तो चलिए बच्चों फाइनली डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रिलेटेड टू फाइलम हेमिकॉर्डेटा। सो जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज ऑफ ओपन टाइप, और एक और फाइलम था जिसमें हमने ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, दैट वाज फाइलम आर्थ्रोपोडा, जो कि है द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ओके, फिर अगर हम बात करें इनमें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन होता है थ्रू द गिल्स, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके पास जो प्रेजेंट हैं दे आर कॉल्ड प्रोबोसिस ग्लैंड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, देन अगर हम बात करें इनके सेक्सेस की, तो द सेक्सेस आर सेपरेट, दैट मीन्स ये हैं डायोशियस, मेल सेक्स ऑर्गन्स मेल बॉडी में देखने को मिलेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन द फीमेल बॉडी। ओके, देन अगर बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट, दैट मीन्स यहाँ पर लार्वा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, सो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात कर ली जाए इस फाइलम की, सो पहला एग्जाम्पल है बेलानोग्लॉसस जो कि हमने पिछले ही स्लाइड में डिस्कस किया, और बेलानोग्लॉसस को हम कॉमनली टंग वर्म भी बुलाते हैं। सो इसको हम बुलाते हैं टंग वर्म क्योंकि इसका जो प्रोबोसिस होता है ना दैट लुक्स लाइक अ टंग। तो अगर आप यहाँ देख भी सकते हो तो आपको ना ये जो प्रोबोसिस वाला रीजन है ये एक टंग की तरह दिखाई देता है।
ओके, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड टंग वर्म। और साथ ही एक और नाम भी इसका है, दैट इज एकॉर्न वर्म। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एकॉर्न वर्म। सो ये बेसिकली बेलानोग्लॉसस के कॉमन नेम्स हैं। और साथ ही दूसरा एग्जाम्पल है सैकोग्लॉसस। ओके, तो बेसिकली दोनों वर्ड आपको ग्लॉसस दिख रहे हैं एंड यू कैन रिलेट देम, और आप इनको याद भी रख सकते हैं एज दी एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम फाइलम हेमिकॉर्डेटा। सो बच्चों, आज की वीडियो में हमने कवर किया किंगडम एनिमेलिया के फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ से फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को इन सारे फाइलम के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और उनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम हमारी लास्ट फाइलम दैट इज फाइलम कॉर्डेटा को उसकी सारी क्लासेस के साथ डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।